जाए तो इस हिंदू पक्ष के दावे को वीडियो एविडेंस के सहारे कुछ बल जरूर मिलता है। ऑपरेशन ज्ञानवापी पार्ट 2 के पहले हिस्से में हमने आपको साल 2022 की वीडियो रिकॉर्डिंग के वो हिस्सा दिखाए जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच जुबानी विवाद है। यानी ये आकृति वजू खाने का फव्वारा है या फिर पवित्र शिवलिंग। इसी वीडियो रिकॉर्डिंग में एक ऐसा हिस्सा है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि वीडियो फुटेज के इस हिस्से में नजर आते हैं शिवगण नंदी। 35 सेकंड के इस वीडियो में एक एक फ्रेम को गौर से देखिए, क्योंकि पलक झपकी तो वीडियो में कैद ये तथ्य आपसे छूट जाएंगे। वीडियो जहां शुरू होता है वहां आपको नजर आएंगे भगवा रंग से ढके शिवगण नंदी। गौर से नंदी महाराज के मुंह की दिशा देखिए, और जब वीडियो पैन होकर घूमता है जहां जाकर रुकता है वहां स्थित है वही आकृति जिसे मुस्लिम पक्ष वजू खाने का फव्वारा और हिंदू पक्ष महादेव मंदिर का पवित्र शिवलिंग करार देता है। अब अगर नहीं समझ पाए तो एक बार फिर आपको वीडियो दिखाते हैं, गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको कहीं और दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। जिस दिशा में नंदी का मुख है उसी दिशा में है हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक पवित्र शिवलिंग। जिस दिशा में नंदी का मुख उसी दिशा में कथित शिवलिंग। शायद पहली नजर में आप सोचें इसमें खास क्या है, तो आपको इसके लिए देखने होंगे भगवान शिव के धाम, जो आपको बताएंगे कि शिवगण नंदी के मुख और शिवलिंग जहां स्थापित है उसका एक खास महत्व होता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जहां शिवलिंग स्थापित है उसी दिशा में है नंदी का मुख। केदारनाथ में जहां नंदी विराजमान है वहां से आपको सीधे शिव धाम के दर्शन होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका धार्मिक महत्व भी आपको बताते हैं। वापी की तरफ इसलिए है, वो भगवान विशेश्वर शिवलिंग था और उधर उनका मुख है। नंदी तो तपस्या कर रही है, नंदी का तो एक तपस्या है, उन्हीं की तपस्या का परिणाम है कि ये इस प्रकार की चीज़ें जो है हमारे सब सर्वे हो रहा है। भगवान देखो, पहला सर्वे हुआ तो उसमें शिवलिंग मिला, किसी को क्या भरोसा था। अभी भी स्वास्तिक मिल रहा है, वो मिल रहा है, त्रिशूल मिल रहा है। अगर हिंदू मान्यताओं से जुड़े इस दावे को समझा जाए तो क्या ये माना जा सकता है नंदी के मुख की दिशा की थ्योरी शिवलिंग होने का सबूत है? क्या नंदी का मुख और शिवलिंग का आमने सामने होना इस स्थान के शिव मंदिर होने का सबूत है? क्योंकि मामला अदालत में है तो साफ साफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अदालती आदेश के मुताबिक जांच ही इस थ्योरी को सही या गलत होने के तराजू पर तौल सकती है, लेकिन इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि शिव मंदिर में जहां शिवलिंग होता है उसी ओर मुख करके विराजमान होते हैं नंदी महाराज। दोनों पक्षों के दावे हैं, अलग अलग मान्यताओं से जुड़ी थ्योरी भी सामने है, और इस वजह से सबकी नजरें टिकी हुई हैं अदालत के आदेश और फाइनल फैसले पर। जो वीडियो रिकॉर्डिंग अदालती आदेश से हुई थी उसमें नंदी के साथ ही साथ कुछ और ऐसी तस्वीरें सामने आईं जो मंदिर और मस्जिद विवाद को लेकर जिज्ञासा बढ़ाती है। इस वीडियो फुटेज के दूसरे हिस्से में आपको मस्जिद परिसर का एक और हिस्सा नजर आएगा, जहां दिखते हैं कुछ पत्थर और इन पत्थरों पर बने हुए हैं ऐसे आकार जो लगते हैं त्रिशूल। देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग का ये दूसरा हिस्सा। वीडियो रिकॉर्डिंग करती टीम के मुताबिक ये दरअसल ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार का उत्तरी भाग है, और इस दीवार पर आपको नजर आएंगे गोलाकार पत्थर, जिन पर गौर से देखने पर नजर आते हैं त्रिशूल जैसी आकार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
वीडियो के एक एक सीक्वेंस में आपको 8 त्रिशूल जैसी आकृति नजर आएगी। वीडियो में जिन पत्थरों पर कैमरा फोकस किया गया है, वहां हर पत्थर पर आपको ऐसे ही छोटे छोटे त्रिशूल नजर आएंगे। ये जो होता है, ये इसको कहा जाता है वेदी बंद की कलाकृति, और उसको कहा जाता है विवाह की आकृति। जैसे हम लोग नारी या हम लोग अपने शरीर को सजाते हैं, अब सवाल ये उठता है कि इस्लामी रवायतों में कहीं त्रिशूल का इबादत से कोई जिक्र तो मिलता नहीं, तो फिर ज्ञानवापी परिसर के अंदर पत्थरों पर त्रिशूल की आकृतियां क्या कर रही हैं? क्या वाकई ये हिस्सा ज्ञानवापी मस्जिद को बनाते वक्त तैयार किया गया था, या फिर दावे के मुताबिक ये उस महादेव मंदिर का हिस्सा है जिसके ऊपर ज्ञानवापी परिसर को खड़ा किया गया? सवाल बहुत से हैं, दावे अलग अलग हैं, और इन्हीं सवालों की तह तक पहुंचने के लिए हम आपको ज्ञानवापी परिसर में शूट किया गया वीडियो दिखा रहे हैं। पत्थरों पर त्रिशूल जैसी आकृति दिखने के बाद जब टीम का कैमरा आगे घूमता है तो एक और जगह जाकर कैमरे का लेंस रुकता है। ये हिस्सा कुछ लाल और कुछ धूसर रंग का हो गया, लेकिन यहाँ भित्ति चित्र जैसा कुछ नजर आता है, और अगर थोड़ा फोकस किया जाए तो ऐसी आकृति नजर आती है मानो किसी इंसान ने त्रिशूल को पकड़ रखा हो। ऊपर खड़े जाइए, ऊपर खड़े ऊपर वाला हिस्सा 70-200 दें आपको। 1 मिनट रुकिए, इसको ले लें। ये जो होता है, ये इसको कहा जाता है वेदी बंद की कलाकृति, और उसको कहा जाता है विवाह की आकृति। जैसे हम लोग नारी या हम लोग अपने शरीर को सजाते हैं, उसी तरह मंदिरों में जो ग्रहण होता है, उस ग्रहण की तरफ नीचे जो फिर वेदी बंद, फिर विवाह और फिर शिखर, इन चीजों को इस तरह से करके अपना उसकी आकृति बनाई जाती है। ये त्रिशूल जैसी आकृतियां आपने देख ली। तकरीबन 27 मिनट की इस वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको बार बार ऐसी तस्वीरें नजर आएंगी जो आपको चौंकाएंगी, जिन पर आपकी नजरें टिक जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और आपको ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार के उत्तरी कोने पर लगे कुछ और पत्थर दिखाते हैं। ऑपरेशन ज्ञानवापी पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया था कि परिसर के तहखाने के हिस्से में एक स्तंभ मिला था, जिस पर संस्कृत में कुछ शब्द लिखे हुए थे, और आगे इसी तरह ज्ञानवापी परिसर की दीवार पर कुछ चित्र नजर आए, लेकिन उनकी लिपि क्या थी ये साफ साफ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह पाली लिपि में चित्रों का इस्तेमाल किया जाता था, उसे देखकर कुछ वैसा अंदाजा होता है। 70-200 नीचे, वहाँ से पास से लीजिए। ऊपर वाला कहाँ पे? आप में 1 घंटा आप चढ़ के ऊपर खड़े जाइए, ऊपर खड़े। आगे कैमरा मंदिर की दीवार के ऊपरी हिस्से पर जाता है। जैसे ही कैमरा पैन होता है, कुछ चक्राकार आकृतियां नजर में आती हैं। ये आकृतियां देखने में वैसी ही लगती हैं जैसे प्राचीन भारत के मंदिरों में होती थीं। साथ ही फूल भी नजर आते हैं जो नागर शैली जैसी वास्तुकला का संकेत देते हैं। हालांकि जब तक सभी रिपोर्ट्स की स्टडी पूरी न हो जाए, जब तक अदालत किसी फैसले पर न पहुंचे, तब तक ज्ञानवापी परिसर में मिले इन चिन्हों को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं निकाला जा सकता। टीम न्यूज़ नेशन। तो ऑपरेशन ज्ञानवापी की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक के बाद एक हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो पहली बार आप देख रहे होंगे। ज्ञानवापी से जुड़ा वो सच जो आपने अब तक सिर्फ सुना होगा, देखा पहली बार रहे न्यूज़ नेशन पर, और उन तस्वीरों का मतलब क्या है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ हरिशंकर जैन साहब जुड़ चुके हैं, जाने माने वकील जो हिंदू पक्ष की बात को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। हर सनातनी को यह भरोसा दिला रहे हैं कि बहुत जल्द ज्ञानवापी में मंदिर नजर आएगा। बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब आपका एक बार फिर न्यूज़ नेशन पर। हमारे साथ सिद्धनाथ सिंह साहब हैं, आप हिंदू पक्ष के पैरोकार हैं, और डॉक्टर अशोक सिंह साहब हैं, आप BHU में प्रोफेसर हैं, आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के। हरिशंकर जैन साहब, ये जो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, कल भी हमने इस वक्त दिखाई थी, आज एक बार फिर कुछ और नई तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को तमाम सनातनी पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन इन तस्वीरों का मतलब क्या सर आपके लिहाज से?
देखिए, मई 2022 में जो हमने दरख्वास्त दिया था कि एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराया जाए, उस समय मुस्लिम पक्ष ने बहुत कोशिश की थी कि सर्वे न होने पावे। सुप्रीम कोर्ट तक आए थे, पर सर्वे हुआ और सर्वे में वो चीज़ निकल के सामने आई जो कोई सोच भी नहीं सकता। शिवलिंग निकला सोमवार 16 मई, और वो शिवलिंग एक वाटर टैंक में पानी जिसको बोलते हुए छिपाए थे। पानी भरा हुआ था और सबसे घृणित बात यह है कि उसमें वजू कर रहे थे। जी, मैं अपने साथी से कहूंगा कि आप जरा शिवलिंग को एक्सप्लेन कीजिए, वो तस्वीरें भी दिखाते हैं, जरा वो शिवलिंग की तस्वीर भी दिखाते हैं। जैन साहब कंप्लीट कीजिए। जी जैन साहब। जी, तो पानी हटाने को तैयार नहीं थे, हम लोग हट गए कि नहीं पानी हटेगा, कहीं विश्वास कीजिए तो कुछ नहीं है। खैर एनीवे पानी हटा, और 2 फीट पानी जैसे हटा है, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। अब इनके चेहरे की हवाइयाँ होने लगी। सच्चाई वो जानते थे। शिवलिंग के ऊपर एक चक्री रखी हुई है, और कमिश्नर महोदय ने एक सीख से डाल के देखा तो 67 सेंटीमीटर का उसमें छेद किया गया, पतला सा एकदम। कितना किस ढंग का घृणित काम किया है, इस सोच के दिल डाल जाता है। भोले बाबा को आप एक गंदे पानी में छिपाए रहे, और जब कमिश्नर महोदय ने देखा था कि वहाँ पर जो आपका गुंबद है, गुंबद के नीचे ओरिजिनल शिखर है, वो आज ही मौजूद है पुराने मंदिर का। जी, जैसे आपने दिखाया पश्चिमी दीवार है। जी, हम गुंबद भी दिखा रहे हैं लगातार जैन साहब। अब मैं बताना चाहता हूँ जी कि जो आप दिखा रहे हैं, जी जो आप दिखा रहे हो सही है, ऐसा कोई, मैं तो सामने था, मैंने देखा हुआ है, बिल्कुल सब सही है। परंतु अभी जो तहखाना, मैं उसके तहखाने की बात कर रहा हूँ जो मेन गुंबद के नीचे है, अभी उसके अंदर का रास्ते बाकी है। और जो ऐसा ही सर्वे होगा, चाहे वो राडार सिस्टम से होगा, जीपीआर से होगा, या कुछ भी होगा, तो उसके नीचे क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं, जहाँ तक मुझे विश्वास है, किताबों को पढ़ा है, शास्त्रों को पढ़ा है, लोगों से बात की है, पुरानी एविडेंसेज हैं, बिल्कुल, कि जब ये नीचे से रिजल्ट आएगा जैन तो साहब चौंकाने वाला होगा। जैन साहब, ऐसा बहुत कुछ होगा। जो सोचा तस्वीरें, तो तस्वीरों में तो हम दिखाई रहे हैं, जो भी सबूत वहां पर है, साक्ष्य, जो भी चिन्ह है, निशान है, वो सब हम दिखा रहे हैं। और उम्मीद करता हूं जब मैं दोबारा आपके पास आऊंगा अभी, तब आप मुझे वो भी बताएंगे जो इन तस्वीरों में नहीं और जो आपने अपनी नंगी आंखों से देखा होगा। सिद्धनाथ साहब, पहले सर्वे की बात की गई, जब पिछले साल मई के महीने में हुआ, उस वक्त भी विरोध किया गया कि ना हो। अभी ऐसा ही सर्वे होने था, तब भी विरोध किया गया कि ऐसा ही सर्वे ना हो। क्या ऐसी बात का डर था कि जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, वो दिख जाएंगे, और उन्हें छिपाने की एक नाकाम कोशिश भी की गई? सिद्धनाथ जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, आप सुन पा रहे हैं सिद्धनाथ जी? हेलो, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? नहीं, हाँ आप सुन पा रहे हैं। सवाल सर ये है कि पिछले साल भी बोल जब रहा हूं मैं, जी सबसे पहले बोलिए। आपको बधाई देना चाहता हूं। हाँ, कहिए सर, हम सुन रहे हैं आपको। सबसे पहले मैं आपको हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने कम से कम एक सही चीज़ का प्रसार किया, बताया सनातनियों को जी। और ये विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से जो कुछ भी किया जा रहा है वह बहुत ही सही है और उचित है। ये हमारा धैर्य है और हमारी शराफत है और हमारा संस्कार है कि हम सब कुछ देखते हुए भी सुन रहे हैं आज भी और देख रहे हैं। हमें एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि क्या औरंगजेब या और भी जितने आतताई थे, जितने भी उनके लुच्चे लफंगे डकैत थे, बलात्कारी थे, अरब से
या अपने देश से खच्चर पे लाद के माल असबाब ले आए थे कि ले आके हम मंदिरों को तोड़ा और उस पर अपने सामान से बनाया? ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी मंदिर तोड़े गए हैं इस देश में, उसी के मलबे से ही जो कुछ उन्होंने बनाया है। इनके ये बहुत अगर जानकार थे, बहुत अगर सही थे, इनको समझ थी बनाने की, तो इन्होंने अरब में कितने मस्जिद बनाए हैं। आज भी दुर्भाग्य है कि जितना अरब में मस्जिद होगा, जितने मुसलमान के देशों में मस्जिद होगा, उसके कई 100 गुना ज़्यादा मस्जिद हमारे भारत भूमि पर है। और ये भी बता दूं, सच्चाई ये है कि मैक्सिमम हमारे मंदिरों को तोड़ के ही इन्होंने बनाया, क्योंकि ये आतताई थे, लुटेरे थे, डकैत थे, अय्याश थे। बेहद अहम बात यहाँ पर सिद्धनाथ जी आप कह रहे हैं, लेकिन अशोक सिंह साहब, हमने कल भी चर्चा की थी, ऐसी तो कोई मुगल वास्तुकला नहीं है ना जिसमें कि सनातनी निर्माण, सनातनी संस्कृति, सभ्यता की झलक भी मिलती हो? मिक्स्ड आर्ट तो नहीं है ना सर कहीं भी? नहीं, ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता। इतिहास में इसके उदाहरण बिल्कुल नहीं है कि जहां ये मिक्स धर्म से संबंधित चीजें दिखाई पड़ती। मतलब ऐसी कोई इमारत बाकी तो जगह पूरी दुनिया में आपने नहीं सुनी होगी जो बनाई हो औरंगजेब ने, वहां पर त्रिशूल नजर आ रहे हो, कमल का फूल नजर आ रहा हो, पान के पत्ते नजर आ रहे हो, आला नजर आ रहा हो, घंटियां नजर आ रही हो। कुल मिला के 350 साल पुराना ज्ञानवापी विवाद, जिस पर 9 दशकों से अदालत में लड़ाई लड़ी जा रही है, हिंदू पक्ष इसके मंदिर होने का दावा करता है। अब वो रिपोर्ट दिखाना है आपको जिसमें एक दीवार ज्ञानवापी का सच खुद बयां करेगी। ज्ञानवापी के मंदिर होने को लेकर जो दलीलें अब तक कोर्ट में अंदर दी जाती रही, दावा है कि वो दलीलें सबूत के रूप में इस दीवार पर मौजूद हैं। ज्ञानवापी विवाद में एक दीवार की गवाही पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आप देखिए। कोने पे दिखा, दीवार के उत्तर कोने कितने दिखे त्रिशूल? एक हुआ, दो हुआ, ये 3 हुआ। ये देखिए, हमारी बांसुरी पे भी पास है बीच वाले में। ज्ञानवापी का सर्वे जारी है। एएसआई के अधिकारी लगातार सर्वे में जुटे हुए हैं। सर्वे का 6वां दिन है और काशी में हलचल बेहद तेज है। सभी को भरोसा है कि ज्ञानवापी के सर्वे में कुछ न कुछ ऐसा जरूर निकलेगा जो सदियों से चले आ रहे विवाद को खत्म कर देगा, दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। एएसआई ने अब तक कुछ नहीं बताया है, लेकिन ज्ञानवापी का पहला सर्वे करने वाली कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट कहती है कि ज्ञानवापी परिसर में ऐसे तमाम सबूत मौजूद हैं जो सच पर पड़ा पर्दा उठाने के लिए काफी है। ये सबूत 5 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में है और इसमें सबसे अहम है परिसर की पश्चिमी दीवार। इस दीवार में ये दिख रहा है पीछे, पत्थर के पीछे ये तो दरवाजा बना गया। 1 मिनट बीच में होता है। इनमें सबसे अहम है पश्चिमी दीवार पर जगह जगह बनी त्रिशूल की आकृतियां। हाँ, मैं देख लिया, पूरा ले लिया। आप दिशा अगर बोल दें तो बोल दें। ये तस्वीरें ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार की हैं, जिस पर बनी त्रिशूल की आकृति साफ साफ नजर आ रही है। ये वीडियो उस सर्वे के दौरान रिकॉर्ड हुआ जो कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की टीम ने किया था। हाँ, 4, ये 5, ये 6, ये 7, हाँ 7, ये 8। ये पश्चिम उत्तर कोना है। कोने पे दिखा, पश्चिमी दीवार के उत्तर कोने से। कितने दिखे त्रिशूल? ये 1 हुआ, हाँ। 2 हुआ, ये 3 हुआ, इधर वाला भी। हाँ, 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये भी है। हाँ 7, ये 8, ये भी है। हाँ, सब पश्चिमी दीवार पर बने ये त्रिशूल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि यहाँ कभी मंदिर रहा होगा, क्योंकि ऐसी आकृतियाँ मंदिरों में ही होती हैं। मस्जिद की दीवारों पर भला त्रिशूल की आकृति का क्या काम? उत्तर कोने से। कितने दिखे त्रिशूल? ये 1 हुआ, हाँ। 2 हुआ, ये 3 हुआ, इधर वाला भी।
ज्ञानवापी परिसर की इसी पश्चिमी दीवार पर मौजूद स्वास्तिक और कमल के फूल के ये निशान देखिए। एक चीज ये देखिए, कमल के पंखुड़ी पे भी स्वास्तिक है बीच वाले में, देखिए। स्वास्तिक और कमल के फूल का निशान सनातन धर्म की मौजूदगी का पुख्ता और स्पष्ट प्रमाण है। बस एक इधर ये किसी मस्जिद में ऐसे निशानों की कल्पना भी बेमानी है। स्वास्तिक के इन निशानों की मौजूदगी का मतलब बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग मोड है। चीज ये देखिए, कमल के पंखुड़ी पे भी स्वास्तिक है बीच वाले में, देखिए। इसको लाइए, देखिए इधर, बस एक मिनट भैया, बस एक मिनट। इधर ये गणेश जी ये देखिए, बीच वाले जो कमल के फूल है इस पे भी स्वास्तिक है पंखुड़ी पे। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार कई जगह से टूटी हुई है, लेकिन बावजूद इसके उन सबूतों की मौजूदगी साफ साफ नजर आती है जो ज्ञानवापी के सच को बयां करते हैं। सर्वे करने वाली टीम ने पान की इन कलाकृतियों की भी रिकॉर्डिंग की जो दीवार पर बनी हुई है। पूरी बाउंड्री पर कलाकृति है, कमल का फूल बना हुआ है। कलाकृति पूरी बाउंड्री पर डिस्को पूरा नहीं। ज्ञानवापी का सर्वे करने वाली टीम को पश्चिमी दीवार पर बनी इस खास कलाकृति ने भी चौंका कर रख दिया। इस दीवार पर बने खंभों को जरा गौर से देखिए। इन खंभों पर जो आकृतियां उभरी हुई हैं, वो मंदिरों के खंभों पर ही देखने को मिलती हैं। लिहाजा इन आकृतियों को सर्वे करने वाली टीम ने अपने कैमरे में कैद किया। ऊपर से नीचे तक कैमरे को घुमाया गया और स्तंभ पर बनी एक एक आकृति को जूम करके रिकॉर्ड किया गया। इस तरह की कोणाकार आकृतियां नागर शैली के मंदिरों में देखने को मिलती हैं। अब जरा ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार पर बने इस खंभे को भी गौर से देख लीजिए। खंभे पर फूल पत्तियों की खूबसूरत नक्काशी की गई है, लेकिन इस नक्काशी को चूने की पुताई से ढकने की कोशिश की गई है। फूल पत्तियां कुछ दिख रही हैं, पर क्या है? चूने की पुताई जब कई जगह से झड़ गई तो ये कलाकृतियां नीचे से झांकती हुई नजर आने लगी हैं, मानो सच की गवाही देने की कोशिश कर रही हूं। पहले ऊपर का करवा ज्ञानवापी की दरो दीवार पर पाली भाषा में लिखावट भी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ज्ञानवापी की दीवारों पर संस्कृत भाषा में भी लिखी इबारत के बाद ये दावा किया जा रहा है कि कैसे मंदिर के सबूतों को छिपा कर रखा गया था। स्वास्तिक कई निशान है, 1 2 अनगिनत स्वास्तिक के निशान है। और वहाँ पे देखिए वो कौन सी भाषा में लिखा है? पाली। हाँ, पाली भाषा में लिखा हुआ। कहाँ में भैया? पश्चिमी दीवार पर ही बने इस खंबे के दीदार भी कर लीजिए। सूरजमुखी के फूल जैसी आकृति, नागर शैली की दूसरी कलाकृतियां, श्रृंखलाबद्ध तरीके से दीवार पर बने कलश, घंटियों की आकृतियां चीख चीख कर ज्ञानवापी का सच बयां कर रही हैं। ये आपको ऊपर से लेनी है। पश्चिमी दीवार पर बने निशान, रंगाई पुताई में इस्तेमाल सामग्रियां, ईंट पत्थर के टुकड़े और दीवार की चिनाई में इस्तेमाल होने वाली चीजें सच बयां कर रहे हैं। पश्चिमी दीवार का हिस्सा व्यास तहखाने से जुड़ा है। मां श्रृंगार गौरी मंदिर तक जाने और निकलने का रास्ता भी इसी तरफ से था। सर्वे में इसके भी साक्ष्य मिले हैं। ऊपर देखिए निशान दिख रहा बच्चा, कहीं देखिए कहीं कुछ निशान दिख रहा। 354 साल पुराना ज्ञानवापी विवाद 9 दशकों से अदालत में है। ज्ञानवापी के मंदिर होने को लेकर जो दलीलें अब तक अदालत की चहारदीवारी के भीतर दी जा रही थी, वो सबूतों के रूप में न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है। वो सबूत जो पहले सर्वे करने वाली टीम की फाइंडिंग का हिस्सा हैं, जो ज्ञानवापी का सच दुनिया को बता रहे हैं। फिलहाल ज्ञानवापी का